हुक्मरान को सब सियासी नुक्ता नज़र को इकट्ठा लेके चलना होता है। आज इस मुल्क को इंतहाई ज़रूरत है इफ़हाम व तफ़हीम की और कौम को मुत्तहिद करने की, तकसीम करने की नहीं। चौधरी साहब जैसा भी हमारे आप इस वक्त नून लीग में हैं या नहीं हैं? ये कहा जा रहा है कि आपकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें हुई और उसके बाद ये फैसला हुआ कि आपको पंजाब में हलफ लेना चाहिए और इसी वजह से जो है पंजाब हुकूमत जो है वो आपसे खौफजदा है और इसलिए आज ये तरीकेकार इख्तियार किया गया कि आपको हलफ लेने नहीं दिया जा रहा। ये स्पेकुलेशन है। ये बताएं कि आप पिंडी से आज हलफ लेने आए थे और यहाँ पे आपको हलफ जो है आपका नहीं लिया गया, क्या वजह बनी कि ऑर्डिनेंस हुकूमत रात के अंधेरे में ले आएगी तो आपको ये बताया जाएगा कि आप डीसी हो गए हैं, कि यही वजह बनी थी कि हुकूमत का प्रेशर है या स्पीकर पंजाब असेंबली का प्रेशर है? ये अब आइंदा 2-3 दिन देख लें, तो उसके बाद फैसला करेंगे। मगर आपका सवाल बहुत मुनासिब है, काश मैं इसका जवाब दे सकता, मगर 2 दिन बाद जवाब दूंगा। शफीक साहब, आप 35 साल से जायद हो गए, आप कौमी सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ तो मुफाहमती जो शहबाज शरीफ लेके चल रहे हैं मामला, आप मैं आपको सियासतदान के तौर पर ये सवाल कर रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हैं शहबाज शरीफ का जो मुफाहमत का जो फार्मूला अभी चल रहा है वो किसी तरफ आगे कहीं पर पार होता नजर आ रहा है, यहाँ के वो इसी तरह अभी तमाम मामला में सियासी मामलात पे मैं भी ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे फिर कोई ना कोई लाइन निकल आती है। मैं यही समझता हूँ कि इस मुल्क को मुफाहमत की जरूरत है। शफीक एक तकनीकी सवाल है कि आपको हलफ ना लेने में एस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस है, जो अपना स्पीकर पंजाब असेंबली है या इमरान खान है, या कौन इसके पीछे जो आपको हलफ लेने नहीं देगा? शफीक साहब, ये मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। आपका मौजूदा स्टेटस क्या है? आपके कायद कौन है? नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, या आपकी इस वक्त नून लीग में क्या पोजीशन है? किस जमात से ताल्लुक है आपका? आप क्यों बज़िद हैं कोई ना कोई मेरा कायद बनाने में? इनके बाद ये फरमाइएगा कि आज आप यहाँ पर आए हलफ लेने के लिए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जानबूझ के कुछ ऐसे हर्डल्स पैदा किए गए कि आपको हलफ लेने से रोका जाए और आपकी तस्दीक की जाए, आज आप वापस चले जाएं। ये कुछ इसमें क्या समझते हैं कि कौन सी शख्सियात को लगता है आप नाम नहीं लेंगे तो लोग जो है वो? मैं 2 दिन के बाद मेरा फिर लाहौर आने का इरादा है। एक मिनट ना मेरे भाई, 2 दिन बाद खुल के इंशाल्लाह बात होगी और फिर मैं बहुत से सवालों का खुलकर जवाब दे सकूंगा। आज शाम और कल सुबह तक हम ये फैसला करेंगे। मैं अभी वापस इस्लामाबाद जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़। चौधरी निसार अली खान पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे से हल्फ नहीं लिया गया और इस इक़दाम को मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा। उन्होंने कहा कि हुकूमती ऑर्डिनेंस के जरिए डीसीट कर रही है, मैं किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं हूं। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं आपको 2 दिन बाद बताऊंगा कि किसके इशारे पर मेरे से हल्फ नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं ये इक़दाम कोर्ट में चैलेंज कर रहा हूं, मेरे से हल्फ नहीं लिया गया। चौधरी निसार पंजाब असेंबली से बाहर आ गए हल्फ लिए बगैर और उनका यह कहना था कि मुझसे हल्फ नहीं लिया गया है। आपको बताते चलें कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आज अपनी मसरूफियात की वजह से पंजाब असेंबली नहीं आए हैं, लेकिन चौधरी निसार का यह कहना था कि जो स्पीकर का बेंच है, स्पीकर का जो पैनल है, वो मुझसे हल्फ ले सकता था, लेकिन उन्होंने हल्फ नहीं लिया है। और अब उनका यह कहना है कि मैं कोर्ट में इस इक़दाम को चैलेंज करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम कल या परसों अदालत जाएंगे और उसके बाद जो है आपके अहम सवालों के जवाब देंगे। एक कायद के हवाले से सवाल किया गया कि आज आपके कायद कौन है, आया कि नवाज शरीफ हैं या मरियम नवाज हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि आप मुझ पर कायद बनाने के लिए क्यों जो है वो जोर डाल रहे हैं, मेरे से हल्फ नहीं लिया गया है, कोर्ट में चैलेंज करूंगा, ये कहना था चौधरी निसार का। बात करेंगे कजाफी भट्ट से। कजाफी भट्ट, ये बताइएगा कि हल्फ नहीं लिया गया, हालांकि ये कहा जा रहा था कि जो पैनल है वो हल्फ ले सकता है। इस हवाले से जो है वो सेक्रेटरी असेंबली और राजा बिशारत जो वजीर कानून है उन्हें असेंबली रूल्स दिखाए, लेकिन दोनों का ये इसरार था कि रूल्स के मुताबिक जो है वो पैनल ऑफ चेयरमैन जो है वो हलफ नहीं ले सकता।
डिप्टी स्पीकर या स्पीकर पंजाब असेंबली जो है वो हलफ लेंगे। इस पर काफी देर जो है वो बहस होती रही, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तक जो है इसी चीज पर बहस चलती रही। लेकिन चूंकि असेंबली सेक्रेटेरिएट ने फैसला कर लिया था और ये बता दिया था कि चोई निसार को कि जब तक स्पीकर या डिप्टी स्पीकर मौजूद नहीं होंगे उनका हल नहीं लिया जाएगा, इस बहस मुबासे के बाद ही चोई निसार ने वापस जाने का फैसला किया। हम ये वाजे करते चलें कि स्पीकर असेंबली जो है वो इस वक्त कायम मकाम गवर्नर की हैसियत से अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर अपने घरेलू मामला के बायस, घरेलू मसरूफियात के बायस जो है वो असेंबली नहीं आए हैं। लेकिन चोई निसार ने वाज़े तौर पर ये रूल्स असेंबली सेक्रेटेरिएट के सामने रखे कि जो पैनल ऑफ चेयरमैन है, क्योंकि वो चेयर को हेड कर रहा है, उसके पास तमाम इख्तियारात मौजूद हैं जो स्पीकर के पास होते हैं। और उन्हीं के हवाले भी दिए कि अगर पैनल ऑफ चेयरमैन चेयर पर बैठकर ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी ऐवान से करवा सकता है तो फिर हलफ क्यों नहीं हो सकता। लेकिन इसका जवाब जो है अब वो असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से उन्हें को वाज़े तौर पर नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो वापस जाएंगे और 2 दिन के बाद जो है वो दोबारा आएंगे। जो हमारे जराये उनका ये कहना है कि ऑलरेडी पहले से तय चुका था कि चोई निसार जो है वो आज हलफ नहीं लेंगे। इंतजार ये किया जाएगा कि स्पीकर पंजाब असेंबली जो है वापस अपनी चेयर पर आ जाए, क्योंकि गवर्नर पंजाब 10 दिन के लिए बैरून मुल्क गए हैं। उनकी गैर मौजूदगी में कायम मकाम गवर्नर से वो फराइज पर अंजाम दे रहे हैं। जैसे ही डिप्टी स्पीकर या स्पीकर आएंगे तो फिर चौधरी निसार का जो है वो हलफ होगा। तहम चोई निसार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये वाजे कर दिया कि वो 2 दिन बाद दोबारा आएंगे और वो इसके ऊपर गौर कर रहे हैं कि इस मामले को अदालत में भी लेकर जाएं और अदालत के सामने ये तमाम चीजें रखें और असेंबली रूल्स भी रखें कि असेंबली रूल्स के मुताबिक पैनल ऑफ चेयरमैन हलफ ले सकता था, लेकिन उनसे हलफ नहीं लिया गया। अच्छा कज़ाफ़ी भट्ट, ये बताइएगा कि जिस तरह उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया से बात की है, बहुत मोहतात रवैया उन्होंने अपनाए रखा, बहुत मोहतात थे वो बात करते हुए। बिल्कुल मोहतात वो इसलिए थे कि एक तो उन्होंने अभी तक हलफ अपना नहीं उठाया, वो चाह रहे हैं कि पहले ये मामला सॉल्व हो जाए उसके बाद वो आगे। लेकिन एक चीज जो हम पहले भी कह रहे हैं जिसकी तस्दीक खुद चौधरी निसार ने की कि वो किसी सियासी गेम का हिस्सा नहीं है। बुनियादी तौर पर जो पीटीआई की हुकूमत वफाक के अंदर इलेक्शन रिफॉर्म्स लेकर आ रही है, जिसके अंदर ये शिक रखी जा रही है कि अगर कोई रुकने असेंबली इलेक्शन जीतने के बाद मुकर्रर मुद्दत तक हल्फ नहीं उठाता तो उसकी रुकनीत खत्म कर दी जाएगी। इससे बचने के लिए चौधरी निसार ने ये हलफ लेने का फैसला किया, जिसकी उन्होंने आज वाज़े तौर पर तस्दीक भी कर दी कि वो किसी सियासी गेम का हिस्सा नहीं है। इसलिए वो मोहतात हैं कि उनके साथ किसी जमात को नथी ना कर दिया जाए, क्योंकि उनके पीटीआई के अंदर भी अच्छे मरासिम हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ भी उनके अच्छे मरासिम हैं। वो इन दोनों मामला के अंदर फिल वक्त उलझना नहीं चाह रहे। उनका इस वक्त जो 1 पॉइंट एजेंडा है कि वो अपना ओथ ले लें, और जो जराए हैं उनका ये कहना है कि ओथ लेने के बाद चौधरी निसार एक मरतबा फिर जो है वो उसी तरह रिपोश हो जाएंगे जिस तरीके से वो 3 साल पहले थे। मकसद सिर्फ ओथ लेकर अपनी रुकनीत को महफूज करना है, किसी सियासी गेम का हिस्सा नहीं।